पलेजो साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब जो कि सेनेटर हैं और बातचीत भी कर रहे हैं यहाँ पे जो लोकल रहनुमा है उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोनों को खुशामदीद भी कहती हूँ, लेकिन पलेजो साहब ये बताइएगा क्या आप ये समझते हैं कि आप लियारी अवाम की मोहब्बत में आ रहे हैं या पीपल्स पार्टी की नफरत में आ रहे हैं? देखें जी, लियारी के साथ ज्यादती हुई है आसमा, और पूरे सिंध के साथ ज्यादती हुई है और पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। लोड शेडिंग, महंगाई, लाकानूनियत, ये सब जगहों पर है और खुसूसन कुछ जगहों पर उसके साथ ऑपरेशन भी है। यानी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जहां लाकानूनियत और लोड शेडिंग है, वहां सिंध में 2010 में 2 करोड़ लोग डूब गए और 2011 में 1.5 करोड़ लोग डूब गए। उसके साथ लियारी में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में और कराची में लाकानूनियत का मसला है। कराची भर में टारगेट किलिंग्स होती हैं। आप देख लें उठा के गुज़िश्ता 4-5 साल के रिकॉर्ड को, कराची के हर इलाके में टारगेट किलिंग हो रही है, जो गलत बात है। मगर ऑपरेशन फकत लियारी में हुआ। 40 से जायद बच्चे, खवातीन और हमारे जवान वो मारे गए। बलोच जवान, सिंधी जवान, पश्तून जवान वो कराची में मर रहे हैं। उसके हवाले से लियारी में जो हम गए हैं, वो 22 मई को जो शहीद की गई शहीद गजाला बतूल और दूसरे हमारे साथी और बहनें, उनकी याद में एक ताज़ियती इज्तिमा था जिसमें लाखों लोग शरीक हुए। आपने देखा कि उसमें लियारी के बलोचों और अवामी तहरीक के अलावा अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी वगैरह तमाम लोग शरीक हुए। इसलिए पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, लियारी और सिंध के लोगों की दिलजोई का मामला है, उनके दुखों में शरीक होने का। अच्छा पलेजो साहब, मैं आपकी इस बात का जवाब सईद गनी साहब से लेना चाहती हूँ। सईद गनी साहब, आप मुस्तकिल मुज़ाकरात कर रहे हैं, यहाँ की जो लोकल क़यादत है जिसके लिए लोग बात कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप लोगों को मना पाएंगे? और पलेजो साहब एक सक्सेसफुल जलसा यहाँ पे कर चुके हैं, नून लीग लियारी की तरफ देख रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, पीपल्स पार्टी क्यों चुप है? आसमा, पहली बात तो ये है कि ये तमाम सियासी पार्टियों का हक है कि वो अपनी सियासी तहरीक को, सियासी जद्दोजहद को या अपना जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको कहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं उनको जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। लियारी में पहली बात मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन हुआ था हम उसको पहले भी गलत समझते थे और हमने पार्टी के अंदर भी कहा और पार्टी के बाहर भी कहा कि ये ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ ये कि बेगुनाह लोगों की जाने भी गई, लेकिन लाखों लोग जो बेचारे वहाँ गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको काफी दिनों तक तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी, बड़ी शदीद किस्म की तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी और इसको हमने ओपनली एडमिट भी किया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि लियारी का और पीपल्स पार्टी का जो रिश्ता है वो सियासत से कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे इन भाइयों ने, बहनों ने जो तारीखी जिद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ, शहीद साहब भुट्टो साहब के साथ या आसिफ अली ज़रदारी के साथ बहुत ज्यादा रही है। आसिफ अली ज़रदारी खुद एमएनए यहाँ से रहे हैं, लेकिन ये एक बदकिस्मती रही कि बीच में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिससे इनको तकलीफ भी पहुंची है, दुख भी पहुंचा है और कई लोग मगर सईद गनी साहब, लियारी की आवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ ही सिर्फ क्यों होता है, यहाँ पे क्यों चढ़ाई की जाती है, यहीं पे क्यों गोली चलती है? लोग ये कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी का ये गढ़ नहीं रहा। ये तो देखें, बहुत सारे लोगों की बहुत अरसे से ख्वाहिश रही कि पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जा सके, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मोहब्बत लोगों के दिलों में है वो इतनी आसानी से जा नहीं सकती है। देखिए, बुनियादी तौर पे आपका जो सवाल था कि सिर्फ लियारी को टारगेट क्यों किया गया, इसी बुनियाद पर हमारा इख्तिलाफ है। कराची में पलीजो साहब बिल्कुल तो कहते हैं तादाद इलाके ऐसे हैं, मुतअद्दिद एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन अगर होता भी है तो मैं समझता हूँ जिस तरह से लियारी में किया गया था वो कोई इसका बेहतर अंदाज नहीं था। उसको कोई भी जो या तो सियासी कारकुन हो या कोई भी शोर आदमी हो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो लियारी में जो ऑपरेशन हुआ वो गलत था। आपका ख्याल है कि ये जो कौम परस्त, ठीक है, आपके अंदर ये फीलिंग है कि गलत हुआ, मगर क्या कौम परस्त जमातें और नून लीग यहाँ पे इसलिए टारगेट कर रही है कि पीपल्स पार्टी से इलाके को छीना जाए? क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ लियारी के साथ अभी हाल ही में मुलाकात हुई है मियाँ साहब की लंदन में, तो ये इंटेंशंस हैं। देखिए आसमा, ये तो इनका हक है, इसमें तो मैं इनको नहीं रोक सकता और ना मैं इनको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर है कि सियासी जमातें इसमें अगर लियारी में आ रही है तो लियारी के लोगों की मोहब्बत से ही आ रहे हैं, उनका अपना पोलिटिकल लेकिन उससे हमने रोकेंगे नहीं। हमारी अपनी कोशिश ये है कि लियारी के जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो हमारे जिनसे ताल्लुक है, देखिए मैं पैदा भी नहीं हुआ उससे पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, हमारा जीना मरना उठना बैठना दुख दर्द सब साझे हैं।
तो उन लोगों को अगर कहीं हमारी वजह से या पार्टी की एक एक्शन की वजह से तकलीफ पहुंची है, दुख पहुंचा है, उनको ज़हनी अज़ियत उठानी पड़ी है, तो जहाँ दूसरे लोग आकर उनकी मदावा करने की कोशिश करते हैं, उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे ज्यादा तकलीफ भी है और हम उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से उनके मसाइल को समझ भी सकते हैं और हल करने की कोशिश। अच्छा, मैं यही बात प्लेजो साहब आप बताइए कि क्या PMLN के साथ आप लोगों का जो अलायंस है फाइनली ये देख रहा है कि आप लियारी को फतह कर सके सियासी तौर पर? मुस्तकबिल के अंदर सईद गनी साहब ने कहा आपका हक है, आप लोगों के साथ जाके मिले, जलसा करें, लेकिन क्या स्पेसिफिकली ये बुग़्ज़े माविया में हो रहा है, हुब्बे अली में नहीं हो रहा? इज इट ट्रू? पहली बात तो अस्मा में वजाहत कर दूं कि PMLN के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। सिंध की एक नेशनलिस्ट पार्टी नहीं, मतलब बात हो सकती है। जमाल महमूद साहब का अलायंस है, हमारी बातचीत अभी इसमें अलायंस के हवाले से कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि पीपुल्स पार्टी की जो क़यादत है सिंध में या मरकज में, उसमें अगर सईद गनी जैसे सुलझे हुए लोगों की बातें सुनी जाती या ताज हैदर जैसे सुलझे हुए लोगों की बातें सुनी जाती तो मसाइल न होते। मसला सिर्फ ये है कि देखें, परसों जो हमारा जलसा हुआ उसमें भी लियारी के चारों तरफ कंटेनर लगाकर 144 नाफिज की गई। पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मगर फकत अवामी तहरीक के जलसे पर पाबंदी लगाई गई। लियारी को चारों तरफ से घेरा गया। कायम अली शाह साहब ने अहकामात जारी किए मिट्टी से बैठ के कि अयाज लतीफ फलीजो को जहां देखा जाए गिरफ्तार कर दिया जाए। जो पास पॉलिसी है ना डिस्क्रिमिनेटरी, ये अगर न होती, लियारी के लोगों के दुखों का मदावा होता। मैं लियारी गया हूं और बारहा गया हूं अस्मा, वहां न पीने का पानी है, न वहां तालीम है, न वहाँ रोजगार है। बिल्कुल, हम इस वक्त भी यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं जल्दी से, क्योंकि प्लेजर साहब अस्मा मैं ये कह रहा हूँ कि जब मसाइल को आप एड्रेस नहीं, उन मसाइल को जब एड्रेस हुकूमत नहीं करेगी और 4.5 साल से लियारी को रोजगार देने के बजाय, सिंध के लोगों को रोजगार देने के बजाय और सईद गनी जैसे सुलझे हुए लोगों की बातें सुनने के बजाय अगर टपी साहब फैसला करेंगे, रहमान मलिक साहब, देखिए लियारी के लोग बेनजीर साहबा को कारसाज में बचाने वाले लोग थे, उन पे ऑपरेशन हुआ है। जो रहमान मलिक छोड़ के भाग गए थे वो वजीर दाखिला है। तो ये पॉलिसीज कंट्राडिक्टरी जब तक चलती रहेंगी और लियारी के साथ सुतैली माँ वाला सलूक होता रहेगा तो फिर कैसे लियारी के दुखों का मदावा होगा? सही है। अच्छा सईद गनी साहब, ये बात तो दुरुस्त है, लोग अभी भी पीपल्स पार्टी से नफरत नहीं करते, मगर शिकवा शिकायत जरूर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनों के साथ अच्छा नहीं किया। इस वक्त भी यहाँ पे कई लोग हैं जो सड़क पे मेरे साथ खड़े हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ और प्यार करते हैं पीपल्स पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद वो शिकवा कर रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, जो शिकवा है उसको तो मैंने माना कि जायज है, जो इनका गिला है वो बिल्कुल वजह है, उससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, इख्तलाफात, नाराजगियाँ ये एक फैमिली में भी होती है और लियारी के साथ हमारा रिश्ता फैमिली के जैसा है और ऐसे रिश्ते को डेवलप करने के लिए लोगों को कई दहाइयाँ चाहिए। जो लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह से हमारे रिश्ते को खत्म करके कोई नया एक इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, वो इतना आसान नहीं है। मैं एक चीज की थोड़ी वजाहत कर दूं, हो सकता है कि कहीं पार्टी के अंदर ये चीजें मिसकम्युनिकेट हुई हो जिसकी वजह से सारे वाकयात हुए हो, लेकिन ये तासुर के कि हमारी नहीं सुनी जाती और हमारे लोगों को आगे नहीं लाया जाता। मैं सेनेट में बैठा हूँ, मुझे उन चंद लोगों के साथ शामिल किया गया है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि लियारी के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई है उसके हवाले की कोशिश करें, उनको मनाएं, जो ज्यादतियां हुई है उसका हम किसी तरह से तदारुक कर सकें, जिनके खिलाफ झूठे केसेस बने उसकी कोई हम रिपोर्ट जमा कर सकते हैं जिसमें बताएं कि किन किन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई है। लेकिन सईद गनी साहब जी, लेकिन यहाँ के नुमाइंदे कहाँ हैं? आज भी हम गबोल साहब से राब्ता करते रहे हैं, वो हमसे नहीं मिले, ना उन्होंने फोन उठाया, ना उन्होंने बात की। सो यहाँ के नुमाइंदे कहाँ हैं, आवाम के नुमाइंदे? देखिए आसमा, बात यह है कि जो दोस्त हमारे यहाँ से मुंतखब हुए थे वो पीपुल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे और अगर आज वहाँ के मकामी जो हमारे वोटर्स हैं उनसे कुछ नहीं है तो ये उनका हक है और इसीलिए शायद पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि कुछ जैसे एक आम से वर्कर को जो खुद ग्राउंड से उठा हुआ आदमी है, जमीन का आदमी हूँ मैं, लियारी जैसे इलाके में ही रहता हूँ, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जाकर चीजों को रिजॉल्व करें। लेकिन बहरहाल मैं भी पीपुल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, कादिर पटेल साहब जो हमारे कराची के सदर हैं वो भी पार्टी के पुराने एक कारकुन है, लियारी में रह चुके हैं, लियारी से एमपी रहे हैं और इसी तरह यूसुफ फरोज साहब को लियारी के रहने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साथियों की जो कुछ शिकायत है उसका अदाला करें और उनको कोई तफसील दे सकें। अच्छा प्लेजो साहब, क्या मकसद ले रहे जी क्या मकसद लिया जाए आपके जलसे का? क्या आगे जाके आपका कोई अलायंस भी बन सकता है
PMLN के साथ, जो कि वो सोच रहे हैं यहाँ पे आके मीटिंग्स भी करें, लोगों से मिले, आप क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से? असमा देखिए, PMLN को हमने कहा है कि सिंध के वसाइल के हवाले से, सिंध के पानी के हवाले से, सिंध के लोगों की, सिंध के हवाले से जो अकीदत है, जो मोहब्बत है कि सिंध की वहदत को कोई नुकसान न पहुंचे, सिंध की तकसीम की कोई बात न हो, उसके खिलाफ अगर PMLN ने एक मजबूत स्टैंड लिया और फ्लड अफेक्टेड लोगों को रिहेबिलिटेट करने के, उनको आबाद करने के हवाले से, तो बिल्कुल बात जीत हो सकती है, मगर उस पर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बननी चाहिए। जहां तक बात है लियारी की, तो देखें, आप देख लें हमारे PM साहब, हमारे गवर्नर, वजीर आला साहब, जहां कोई अगर ठेला भी चलता है वहां पहुंचते हैं। 14 लोग शहीद हुए 22 मई को मोहब्बत सिंध रैली में, किसी एक के पास भी पीपुल्स पार्टी का न कोई सदर गया है जिले का, न डिविजनल सदर गया है, न गवर्नर, न वजीर आला, उनके सर पे दस्त शफकत भी नहीं रखा। गजाला बतूल सिद्दीकी के 2 साल के बच्चे के सर पर हाथ भी नहीं रखा, जो जख्मी है सिविल हॉस्पिटल में, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली, उनको दवाइयां नहीं मिली। अगर ये रवैया रहा लियारी के बलोचों के साथ और सिंधियों के साथ, उसके बाद हम बयानात देते रहे, कमेटीज बनाते रहे, मुलाकातें करें नहीं और भलैया करते रहे, उजैर बलोच और जफर पे हेड मनी हो और लोगों के खिलाफ मुकदमात हो। लियारी में जो 40 शहादतें हुई, उनमें से जो कातिल थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न हो, बाकी मुलाकातें, कमेटियां दर कमेटियां, मुलाकातें दर मुलाकातें सारा दिन करते रहे। सिंध के लोग चाहते हैं कि हमारे को रोजगार मिले, हमें लाकानूनियत से निजात मिले और कराची। अच्छा प्लीज साहब, आपका ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपका ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सईद गनी साहब चूंकि आपको जाना है, मैं क्विकली आपसे ये जवाब ले लेती हूँ कि क्या ये जो ज्यादतियां हैं पीपल्स पार्टी अपने लोगों के साथ करती रहेगी? क्या कोई अजाला नहीं होगा? और जो मोहब्बत सिंध रैली के बाद हुआ था, क्या उसका भी अजाला नहीं होगा? यानी दुखों पे मरहम नहीं रखा जाएगा? देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ज्यादती हुई है और मैं ये बात कई दफा दोहरा चुका हूँ, लेकिन पलीजो साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं ये उनको इसी तरह करनी चाहिए, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन मुखालिफ में उनका शुमार होता है। जहाँ तक बात है कि जी कोई लोग गए कोई नहीं गए, इनके जिस किस्म के बयान आए, जिस किस्म के इनके रवैये रहे हुकूमत के हवाले से, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ, तो उन हालात में मैं ये मुनासिब समझता था कि किसी शख्स को वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये समझते हैं कि पार्टी के लोगों की नुमाइंदगी करने से, उनके घर जाने से, तारीफ करने से उनकी कोई दिलासा उनको दिया जा सकता है, तो मैं कल परसों ही जाने को तैयार हूँ, मैं बहुत हाजिर हूँ। लेकिन मुझे इससे जरूर पता है कि पार्टी के कुछ लोग उनसे सही, ठीक है। प्लेजो साहब, आखिरी बात कि क्या आप ये समझते हैं कि आगे जाके आपका कोई इत्तेहाद या कोई बातचीत पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है? हो सकती है तो किन शराइत पे हो सकती है? देखिए अस्मा, माजी में पीपल्स पार्टी और हम साथ रहे हैं, 83 की मूवमेंट में हम साथ रहे और उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से जो फैसले हुए, पीपल्स पार्टी ने इक्तदार में आके उन सारे फैसलों को दीवार से लगा दिया और कोई एक फैसले पे भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद 88 में और 99 में जब हमारी बातचीत फिर हुई पीपल्स पार्टी के साथ, उस पर थल कैनाल के हवाले से बात हुई, सिंध के वसाइल के हवाले से हुई। पीपल्स पार्टी ने इक्तदार में आके MQM के साथ अलायंस किया और सिंधी नेशनलिस्ट और सिंध के लोगों के मफादात को एक तरफ रख दिया। पीपल्स पार्टी अभी भी अगर स्टैंड ले टारगेट किलिंग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी अभी भी अगर कराची को एक बिजनेस और इकोनॉमिक और एजुकेशनल हब बनाने के लिए मैदान में उतरे और सिंध को उसके हिस्से का पानी दिलवाए, सिंध को अपनी बंदरगाह दिलवाए, जुल्फकार आबाद मंसूबे के जरिए सिंध की तकसीम और आलमी ताकतों की एजेंडा पे काम न करे और अपने उन इरादों को तब्दील करके सिंध के फ्लड अफेक्टेड लोगों को आबाद करे, सिंध में रोजगार के मौके पैदा करे और मरकज से सिंध का जो ड्यू शेयर है वो दिलवाए, तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मगर हमारे लोग कत्ल हो चुके हों, उनकी शहादतें हों, कातिल आजाद घूम रहे हों, कातिलों को प्रोटेक्ट किया जाए और परसों जिस तरह रेड करके हमारी 225 बसें रोकी गई और लियारी और सिंधी बलोचों को निशाना बनाया गया, ये रवैये रहेंगे तो बातचीत तो क्या, बल्कि फिर तो हम मुखालिफाना सिफों में होंगे और हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध की और पाकिस्तान की इलेक्शनों में अवाम उसको रिजेक्ट कर दे। हमारी तो यही ख्वाहिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्लेजर साहब से सेंटर सईद गनी साहब करने का। हम लियारी में हैं और लियारी की आवाम हमारे साथ मोहब्बत में इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हमने बात भी की है उनसे, लेकिन जिस तरह से बात की है सेनेटर साहब ने कि ज्यादतियां और गलतियां हुई हैं लियारी के मामले में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उसका अजाला करने की वो कोशिश करना चाहते हैं। प्लेजर साहब ने भी इस चीज को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया कि पीपल्स पार्टी अगर टारगेट किलिंग को यहाँ पे खत्म करती है और यहाँ पे लोगों को हकूक दिलवाने की कोशिश करती है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। अवाम का ये कहना है कि वो अभी भी पीपल्स पार्टी से बददिल नहीं है, नफरत नहीं करते, लेकिन
उनके नुमाइंदों को यहाँ से लाना चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनके लिए बात होनी चाहिए, क्योंकि अब तब्दीली आ चुकी है और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सोचेंगे। हम कराची से इस हफ्ते कुछ मजीद आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि आपको पसंद आएंगे, लेकिन कराची का और लियारी का मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए बहुत अहम है। आप क्या कहते हैं? क्योंकि अहम बात तो ये है कि फैसला आपका।